ओके। ओके, अब हमारे पास जो है, अगर हम बुक को विजिट करें तो हमने जो है इफ स्टेटमेंट क्लियर कर लिया है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्लियर कर लिया है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो लास्ट क्लास में मैंने इफ एल्स के स्टेटमेंट में बताए थे, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, ग्रेटर देन, ईटीसी। ओके। और इफ एल्स, एल्स इफ, मल्टीपल इफ एल्स, एल्स इफ, और लास्ट में एल्स, ये सारी चीजें भी हमारी क्लियर हैं। सही है। उसके बाद आपके पास आता है दो टॉपिक्स हैं, ठीक है, इफ नेस्टेड और सेट्स ऑफ कंडीशंस। सेट्स ऑफ कंडीशंस को अगर हम थोड़ा सा देखें तो इसमें हमारे पास क्या रहता है, ठीक है, ये वाली चीजें, ये क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मुझे कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाना हो कि सबसे पहले मैंने बोला कि चेक करो यूजर का रोल क्या है। रोल आपके पास अक्सर होते हैं, लाइक एडमिन है, कस्टमर है, सही है, एक्स वाई जी जो भी हो सकता है। और उसके बाद कोई और चीज भी उसके साथ चेक करवानी हो कि ये दोनों चीजें अगर मैच करती हो तो फिर अलाउ करो, अदरवाइज अलाउ नहीं करो। और या फिर एक सिनेरियो हमारे पास इस तरह का हो सकता है, ये या फिर ये। अच्छा, इसको किस तरह करेंगे? स्क्रीन सबको दिख रही है? ठीक है, हम यूजर से एक नेम ले लेते हैं, वार, हाँ, ऑफ कर दूं? ये वाली तो एक ही है बस, ये एक ही है, ये वाली ऑन रहेगी। सही है। ओके, आप जरा देखो, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, यूजर से हम जो है एक इनपुट ले रहे हैं, यूजर नेम, यूजर नेम, ठीक है, इज इक्वल टू फ्रॉम एंटर एनी नेम, ठीक है। अच्छा, अब तो बताओ मुझे, अगर इस तरह की सिचुएशन बनानी है, अगर मोहम्मद और या अहमद अगर दे दे, सही है, तो बता दो वैलिड नेम, अदरवाइज इनवैलिड नेम। मतलब अगर यूजर जो प्रॉम्प्ट में सवाल कर रहा है, जो हमने इससे पूछा है, अगर वो यहाँ पे लिख दे मोहम्मद या फिर अहमद, तो फिर आ जाए वैलिड नेम, अदरवाइज आ जाए इनवैलिड नेम। हो सकता है? कैसे हो सकता है? इफ एल्स लगा देंगे। अच्छा, सही है। ये इनके स्टेटमेंट से कौन कौन एग्री है कि ये सही कह रहा है? सही बोल रहा है? ओके, चलो ठीक है। हम इसका एक और सिनेरियो देखते हैं। इफ, हम स्क्रीन भी कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है। ठीक है, इफ की एक स्टेटमेंट बनाई है मैंने, यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा तो हमारे पास कंसोल चलना चाहिए, वैलिड नेम, वैलिड नेम, अदरवाइज क्या चले, इनवैलिड नेम, एल्स कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड नेम। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट लिखे हैं ऐसी, यूजर नेम डबल इक्वल टू मोहम्मद, MUUHA सही है। एक तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसी के साथ बताना चाह रहा हूं, या ये हो या फिर अहमद हो, या के लिए आपके पास जो ऑपरेटर यूज होता है वो है आपके पास, एल का कीबोर्ड पे जो बटन है उसके बराबर में है, राइट साइड पे दो छोड़कर तीसरा, सही है, शिफ्ट दबाकर, दिस दिस इज कॉल्ड और ऑपरेटर, ये या फिर ये। ठीक है, अब मैंने इसके बराबर में लिख दिया, एक मिनट, ठीक है, यूजर नेम
डबल इक्वल टू, या फिर हम आपके पास आ जाए अहमद। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो ऑपरेटर है ये बोल रहा है कि यूजर नेम में जो वैल्यू आ रही है उसमें मुझे ये मिल जाए या फिर अहमद मिल जाए, तो फिर मैं ये प्रिंट करा दूंगा, अदरवाइज मैं इनवैलिड नेम बता दूंगा। सही है। दिस इज कॉल्ड, ये आपके पास जो है ये वाला और ऑपरेटर, और ऑपरेटर। ठीक है, ये आपके पास आता है और ऑपरेटर। ठीक है, सेव करते हैं और चलाकर देखते हैं हमारे पास। रिफ्रेश, MUHAMMAD, मोहम्मद। सही है, हमारे पास वैलिड नेम आ रहा है। दोबारा चेक कर लेते हैं, अहमद, तो भी वैलिड नेम आ रहा है। सही, कंट्रोल T, और XYZ अब अगर मैं लिख रहा हूं तो इनवैलिड नेम आ रहा है। और ऑपरेटर सबको क्लियर है? कहाँ यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कोई अगर इंफॉर्मेशन तो बताओ, कोई गलत तो बताओ ना, डायरेक्ट ना से क्या होता है। हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। कंडीशनल स्टेटमेंट पे जब मोर देन वन सिनेरियो के आंसर एक्सेप्टेबल हो, लाइक आपने एक फॉर्म बनाया, साइन अप का फॉर्म, वहां आपने रखा नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, वहां पर आप चेक कराओ इफ नेम डबल इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। सही है, या ईमेल इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो फिर आप मैसेज दिखाओ फील्ड इज रिक्वायर्ड, इनपुट फील्ड इज रिक्वायर्ड। सही है, इस तरह की सिचुएशन में ये आपके पास और ऑपरेटर काम आएगा। ठीक है। ओके, इसी तरह का हमारे पास एक और सिनेरियो होता हो सकता है, उस और एक नया ऑपरेटर, उसको हम रीड करते हैं। मेरे पास, मुझे चाहिए यूजर से एक नंबर, वार नम इज इक्वल टू, num is equal to prompt enter any number, UMBER। ठीक है। अच्छा बताओ, ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे, अगर मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो चाहिए हो, अगर नंबर 5 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, तो हमारे पास आ जाए वैलिड नंबर, अदरवाइज इनवैलिड नंबर। ये किस तरह करेंगे? वही करेंगे। हम्म, नहीं, वो या में चलेगा या फिर ये एंड, वही बता रहा हूँ। ठीक है। ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे, जब आपने दो तरफा कंडीशन को चेक करवाना हो कि ये भी सही हो या फिर ये भी सही हो। क्या मतलब, अब मैं यहां पर आता हूं, इफ console.log वैलिड नंबर, वरना फिर हमारे पास है एल्स इनवैलिड नंबर। सही है। अच्छा, अब यहां पर क्या करना है, इफ नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, या फिर 5 से बड़ा हो, सही है, और 10 या 10 से छोटा हो, ये भी चेक कराना है। और के लिए आप क्या लगाओगे, यानी ये भी एंड, ये आपका साइन है, ये भी साथ साथ एंड, नंबर लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो फिर आपके पास आए वैलिड नंबर, अदरवाइज आपके पास आए इनवैलिड नंबर। आसान लफ्जों में 5 से लेकर 10 तक अगर वैल्यू आए तो क्या चलेगा, अदरवाइज नॉट वैलिड। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये जो आपका ऑपरेटर होता है, दिस इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या बोल रहा है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे जितने भी कंडीशन है, अगर वो दोनों करेक्ट हैं तो जो है ये कंसोल चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला कंसोल चलेगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंटर एनी नंबर। मैंने अभी लिखा 4, क्या आएगा, 5 वैलिड नंबर,
10, 11 इनवैलिड नंबर। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्लियर है। एंड ऑपरेटर क्या चेक करता है, बोथ साइड्स की जो कंडीशन है, बोथ शुड बी ट्रू। और ऑपरेटर क्या करता है, बोथ साइड जितनी भी आपके लेफ्ट और साइड पे कंडीशन है, कोई भी एक ट्रू हो जाए। सही है। और मतलब यानी कि अगर आप ऊपर जाओ, ये या फिर ये, कोई एक भी ट्रू हो जाए आपके पास, ये चल जाएगा। और एंड क्या बोल रहा है, बोथ साइड की जो कंडीशन है, दोनों अगर सही होंगी तो मैं कंसोल चलाऊंगा, या जो भी आपने चला यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है वो रन होगी, अदरवाइज वो नहीं रन होगी। ये, हाँ बोलो। शुरू में मतलब वैल्यू, करेक्ट वैल्यू मिल गई, हाँ तो सही है, इनवैलिड चल जाएगा। जाओ ना, देखो यहाँ पर आते हैं, हमने 1 लिख देते हैं। 1 तो इनवैलिड में कंसिडर होना चाहिए ना, हम तो वहां से देख रहे हैं। सही है। ओके। अब जो है हम क्या करते हैं, ऐसा सिनेरियो बनाते हैं, मेरा सिनेरियो सुनो और फिर जिसके जिसके पास कोई पॉसिबल आंसर हो वो बता सकता है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या करें, सबसे पहले आप यूजर से चेक करो एज। ठीक है, अगर वो बताता है 10 से ग्रेटर देन है, ठीक है, 10 से ग्रेटर देन है, तो फिर हम उससे सवाल करेंगे कि भाई हाँ, अब आप अपना नेम बता दो। अदरवाइज अगर 10 से छोटा है तो जो है हम बोलेंगे कि नॉट एक्सेप्टेबल। सही है। ऐसा कोई सिनेरियो अगर बताना चाहो, दोबारा बताता हूँ। हमने यूजर से एक नंबर पूछा, एज। सही है। अगर तो 10 से कैपिटल है, ठीक है, तो फिर हम उससे उसका नेम भी पूछेंगे। ठीक है। अगर तो 10 से छोटा नहीं है तो फिर वहीं से जाने देंगे कि नहीं भाई, नॉट एक्सेप्टेबल। सही है। सिनेरियो समझ आ रहा है, सवाल क्लियर है, कोई पॉसिबल आंसर। यार कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना, गलत ही बता दो। इफ एल्स से तो होगा, बताना भी है थोड़ा सा। एक मिनट, एक मिनट जी, बताओ बताओ। देखो, बात सुनो, मेरे पास एक नंबर है, आसान लफ्जों में समझो, एक नंबर है जिसमें वो एज पूछ रहा है। मैंने उसको बता दिया 6। ठीक है, उसने वहीं से बाहर फेंक दिया, यानी कि नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, वो हाँ वही वाला है, लेकिन हम वहां नहीं जा रहे, आप वहां नहीं जाओ ना भाई, आप यहाँ पे रहो। सही है। हमने बोल दिया भाई नॉट एलिजिबल। ठीक है। अब अगर उसने लिख दिया हाँ भाई 11, ठीक है भाई, अब हमने पूछा कि हाँ अब अपना नेम बताओ। सही है, तो फिर हम उसको कंसोल में दिखा देंगे आपका नेम ये है, आपकी एज ये है। अगर तो वो बता देता है 10 से कोई छोटा, यानी कि 9, 8, तो फिर हम वहीं से बोल देंगे कि नॉट एलिजिबल। सही है। अब बताओ क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। वैलिड कैसे, जब प्रॉम्प्ट जो है उसके बाद अगर मैंने उसको 9 दे दिया, वो और कैसे चेक करेगा, और में तो ये होता है ना कि बराबर बराबर में दोनों चीजें होती हैं। जी जी। हाँ, नहीं यहाँ ऐसे भी नहीं होगा, करो मेरे पास। जी, और कोई, देखो अगर ऐसे आंसर दोगे ना तो ही सीखोगे। अब जो जवाब दे ही नहीं रहे, या तो फिर उनको समझ नहीं आ रहा, या तो फिर वो पता नहीं किस बात का शर्मा रहे। सही है। चलो, ऐसी कंडीशन को किस तरह करते हैं, इसमें हमारा हमारा जो चैप्टर कवर होगा वो है नेस्टेड इफ। ठीक है, इफ के अंदर इफ, ये थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसको आप जरा समझने की कोशिश करना। आओ देख लेते हैं। var age is equal to prompt, enter your age, your age। ठीक है, और यहां पर मैंने इसको नंबर में ले लिया। सही है। सबसे पहली कंडीशन क्या लगेगी, अगर नंबर ग्रेटर देन 10 हो तो उसके लिए क्या लिखूंगा, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यही लगेगा। इफ
एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सही है। और एल्स में हम यहीं से इसको बाहर कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग नॉट एलिजिबल, सही है, यहीं से बाहर हो गया। ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर तो पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि इन केस दिस कंडीशन शुड ट्रू, अगर ये ट्रू हो जाती है, या तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम एक और चेक लगाएंगे। फिर मैंने बोला कि अब यूजर से चेक करो। अब आपने यूजर से नाम पूछना है, ठीक है। वार यूजर नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, एंटर योर नेम। ठीक है भाई। ये वाला प्रॉम्प्ट कब चलेगा, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, अगर पहली वाली स्टेटमेंट जो लाइन नंबर 27 पे लिखी हुई है, ये वाला प्रॉम्प्ट तब चलेगा। ठीक है, हम कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम कॉमा एज। ये तो आसान सा काम था, मुश्किल था क्या? हाँ ना, अभी लेकिन अभी हम और आगे गए नहीं है, और आगे गए नहीं, अभी जाते हैं, देखते हैं जरा। मैं 9 लिखूंगा, क्या आएगा? क्या आएगा? नाम क्यों आएगा? नॉट एलिजिबल, सही है। फिर आपको समझ नहीं आ रहा, दोबारा देखते हैं, 10 लिखते हैं। अब वो दूसरा सवाल पूछ रहा है, सही है। AHMED, सही है। ओके। अब जो है इस तरह का सिनेरियो है कि भाई हमने जो है उससे एज पूछ ली, ठीक है। दूसरा सवाल पूछते हैं कि क्या पूछें, कहाँ काम करते हैं? नेस्टेड इफ में इन्होंने क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ से जाकर देखें। बहुत आसान सी एग्जाम्पल है ये, तो बहुत ही आसान इन्होंने काम करके दिया हुआ है। हम्म। ये वाला सवाल सबको समझ आ गया है? आगे बढ़े। ओके। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं कि भाई एज जो है अगर ग्रेटर देन 10 है, और उसका यूजर नेम जो है वो अगर अहमद है, तो हमें ट्रू दिखाए, वरना फिर फॉल्स दिखाए। ठीक है। इस तरह का कोई सिनेरियो बनाना है तो हम किस तरह करेंगे? इफ, ये वाला इफ देख लो मैं कहाँ लगा रहा हूं, ये वाला जो इफ है वो लग रहा है लाइन नंबर 30 में। ऊपर वाले इफ का जो ब्रैकेट है बॉडी, उसके इनसाइड, ये देख लो भाई, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यूजर नेम डबल इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें, अहमद लिख देते हैं, तो हमें ट्रू दिखा दे। ठीक, वरना फिर एल्स कंसोल डॉट लॉग फॉल्स। ठीक है, ये आपने एक एग्जांपल कर ली नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट वाली। ठीक है। एंटर योर एज, अगर 10 से ग्रेटर है तो फिर वो आपसे आपका नाम पूछेगा, अहमद अगर होगा तो फिर जो है हम ट्रू दिखा देंगे, वरना फिर हम फॉल्स दिखा देंगे।
चेक करते हैं जाकर। 9 क्या आना चाहिए? सही है। 10, अब अहमद पूछ रहा है, फॉल्स। सही है। दोबारा आते हैं। 11, अहमद, ट्रू। ये चीज क्लियर है? सही है। ये अपने पास चला कर देख लो। ये नेस्टेड इफ, और इसके बाद ऑपरेट और साइन, एंड साइन, और ये सारी चीजें जल्दी से अपने पास चला कर देख लो।